अक्सर लोग ये कहते हैं कि इस दुनिया में हम खाली हाथ आए थे और एक ना एक दिन वापस खाली हाथ चले जाना है, मगर ये कुछ हद तक सही नहीं है। इंसान के अपने अच्छे कर्म, इंसान की अपनी नेकियां और लोगों की दुआएं अक्सर इंसान अपने साथ लेकर जाता है। कुछ लोग अपनी इस यात्रा में अच्छे कर्म करते हैं, नेकी करते हैं, लोगों की दुआएं लेते हैं और अपनी इस यात्रा को पूरी करके वापस चले जाते हैं। वहीं पर कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अपनी इस यात्रा में लोगों की बद्दुआएं लेते हैं। दोस्तों, ये तो तय है कि जो इंसान धरती पर आया है उसे एक न एक दिन अपनी इस यात्रा को पूरी करके वापस चले जाना है। हमारे जो पूर्वज हैं, हमारे जो दादा परदादा हैं, वो भी इसी तरह से अपनी यात्रा पूरी करके चले गए हैं। मगर इंसान जो है धरती पर आने के बाद ये सब भूल जाता है और अपने आप को भूस्वामी समझने लगता है और कुछ ऐसी गलतियां कर देता है, कुछ ऐसी अनीतियां कर देता है जिसके लिए उसे बाद में पछताना पड़ता है। और ये वो समय होता है जब उसके पास इसको सुधार करने का या इस गलती का पश्चाताप करने के लिए समय भी नहीं होता है। दोस्तों, 4 दिनों की इस जिंदगी में ऊपर वाले ने यदि हमें किसी काम के लिए धरती पर भेजा है तो उनके भरोसे को हम कायम रखें, उनके बताए हुए चिन्हों पर, उनके बताए हुए मार्ग पर चलने की कोशिश करें और अपनी इंसानियत को जिंदा रखते हुए इंसान होने का फर्ज निभाएं। दोस्तों, ये बात तो तय है कि आपके किए हुए अच्छे काम के बदले में लोगों की दुआएं अक्सर काम करती है और ये भी तय है कि यदि आपने बुरे काम किए हैं और किसी की बद्दुआ ली है तो जहां पर दुआ असर करती है वहीं पर बद्दुआ भी असर करती है। दोस्तों, जीवन में यदि हम इन छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो निश्चित ही एक दिन हम अपने साथ अपनी नेकियां, लोगों की दुआएं और अच्छे कर्म लेके जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, एक नज़र डालते हैं उन चीज़ों के ऊपर, उन अच्छी आदतों के ऊपर जिनकी वजह से हमें इंसानियत होने का फ़र्ज निभाने का मौका मिलता है और हम एक अच्छे इंसान बन पाते हैं। दोस्तों, हो सके तो अपने सामर्थ्य के अनुसार दान करें। जी हाँ दोस्तों, दान करने के लिए आपके पास धन होना जरूरी नहीं है। आपके नेक इरादे और आपके कुछ ऐसे एक्शन हैं जिसकी वजह से आप भी इंसानियत का फर्ज निभा सकते हैं। दोस्तों, जहाँ तक हो सके किसी ज़रूरतमंद की मदद करने का प्रयास करें और हो सके तो किसी दुखी और मायूस चेहरे की मुस्कान बनने की कोशिश करें। आपके द्वारा किया हुआ एक्शन यदि किसी के चेहरे पर मुस्कान ला देता है या किसी के जीवन में खुशियाँ ला देता है तो इससे बड़ा दान और कोई नहीं हो सकता। तो किसी दिन आप स्वयं भूखे रहकर किसी को भोजन करा के देखिए, किसी प्यासे को पानी पिला के देखिए, किसी दुखियारे के आंसू पहुँच कर देखिए, किसी भी दुखी आदमी या बेसहारा आदमी का सहारा बनने की कोशिश कीजिए। तो आपके किसी एक्शन या किसी कर्म की वजह से यदि उनकी जिंदगी में खुशहाली आती है तो यकीन मानिए आपके जीवन में कभी भी दुख नहीं आएगा। आप हमेशा खुश रहेंगे और कभी भी आपको किसी भी मंदिर में अगरबत्ती करने की या पूजा करने की जरूरत नहीं रहेगी और ना ही किसी तीर्थ स्थान पर आपको किसी नदी में डुबकी लगाने की जरूरत पड़ेगी। दोस्तों, ये सारी चीज़ें करने के लिए आपके पास ज़रूरी नहीं है कि धन हो। आपका सिर्फ नेक इरादा और आपकी अच्छी सोच ये सारे काम कर सकती है। तो सिक्के का दूसरा पहलू ये है कि इन सारी चीज़ों को उल्टा कर देते हैं। मान लीजिए कि यदि कोई आदमी अत्याचार करता है, किसी का दिल दुखाता है, किसी की बद्दुआ लेता है तो यकीन मानिए उसके पास यदि कितनी भी धन संपत्ति है वो किसी काम की नहीं और यदि कितना भी वो मंदिर में या कितने भी तीर्थ करे वो सारे व्यर्थ हैं। दोस्तों, काम ऐसा कीजिए कि लोग आपके जाने के बाद भी आपको याद रखें। दोस्तों, ये जितनी भी बातें मैंने आपसे कही है, ऐसा नहीं है कि ये चीज़ें आपको पता नहीं है, ये सारी चीज़ें आपको पता है। हम जानते सब कुछ हैं मगर मानते नहीं हैं। ये सारी चीज़ें करके आप
एक नेक काम कर सकते हैं, लोगों की दुआएं कमा सकते हैं और एक अच्छे इंसान होने का, एक इंसानियत का फर्ज निभा सकते हैं। ये सारी चीजें करके आप फ्रेंड ऑफ गॉड यानी कि ईश्वर के मित्र बन सकते हैं। कोशिश कीजिए आप ईश्वर के मित्र बनने की, ईश्वर के शत्रु बनने की कोशिश मत कीजिए। दोस्तों, जैसा कि अभी गर्मी की ऋतु आने वाली है, कोशिश कीजिए पशुओं के लिए, पक्षियों के लिए पानी का इंतजाम करें। किसी प्यासे को पानी पिलाने की कोशिश कीजिए और आप देखिए दोस्तों, आपकी जिंदगी में कैसे खुशहाली आती है। और जो ये कहावत किसी ने बनाई है कि खाली हाथ आए हैं और खाली हाथ जाना है, ये एक दिन कहावत जो है उल्टी हो जाएगी। आपके साथ जाएगी आपकी नेकियां, आपके अच्छे कर्म और लोगों की दुआएं। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको इंसानियत के कुछ सूत्र देने में कामयाब रहा होऊंगा। यदि आपको आज की मेरी ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो अपने दोस्तों को शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका पालन कर सकें। दोस्तों, आज के इस सफ़र को हम यहीं विराम देते हैं। अगले सफ़र में फिर से मिलेंगे एक और नई कहानी, एक और नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिए। राजवंश क्रिएशन के साथ जुड़ने के लिए आपका दिल से धन्यवाद।